हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, हम जो स्क्वायर और क्यूब वाला हमारा चैप्टर हमने पढ़ा है बेसिक से, मैंने ट्रिक से आपको समझा दिया है कि अगर आ जाए तो हमें किस तरीके से सोल्व करना है। तो आज हम उसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे, सर आपने कल सिलेबस बताया था ना, उसमें तो ये नहीं था। तो दोस्तों, ये आपके बाकी चैप्टर में काम आता है और यहां से क्वेश्चंस बनता है। यानी प्रवीण कटारिया आपको वही चीजें करवा रहा होगा जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक है, बेवजह की चीजें पढ़ाने से क्या फायदा, अगर ये काम ही नहीं आए तो हम पढ़ाए नहीं ना, हमारा फायदा है। हम दूसरा चैप्टर क्लियर करवाएंगे और स्टूडेंट सोचेंगे हाँ सर ने सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया, लेकिन हम बेसिक से चल रहे हैं, चीजों को करवाते हुए चल रहे हैं। तो बस देखते जाओ, विश्वास किया है, परचेज किया है, पैसे दिए ना आपने, तो विश्वास करो कि जो करवाएंगे बेस्ट करवाएंगे और आपका सिलेक्शन करवाएंगे, इतनी चीजें आपको करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए प्रैक्टिस अब करनी है, प्रैक्टिस सीखा बहुत हमने। ठीक है, अब प्रैक्टिस करो। क्या है कि जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इनमें से आपको बताना है पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। पूर्ण वर्ग समझ गए ना, पूर्ण का मतलब होता है पूरी, वर्ग का मतलब होता है जो संख्या स्क्वायर होती है। तो इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सी है। जल्दी से दिमाग लगाओ और बताओ। और इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ये संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका स्क्वायर होता है, ये 85 का स्क्वायर होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब इसको कौन करेगा, जिसने प्रैक्टिस की होगी वही करेगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। अब इस क्वेश्चन में हमारी सीखने वाली चीज आने वाली है जो पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होता है। ठीक है, पेपर में इस टाइप का रिपीट होता है क्योंकि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करवाना होता है। बाकी उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, वो देखना चाहते हैं कौन चैंपियन है, कौन सिंपल सा स्टूडेंट है। क्योंकि चैंपियन होगा समय वेस्ट नहीं करेगा, और जो सिंपल स्टूडेंट होगा जिसने बस थोड़ा सा पढ़ा होगा, प्रैक्टिस नहीं की होगी, अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया होगा कि वो इस जॉब के काबिल बन सके, तो वो यहां पर अटक जाएगा, अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा। क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। अब देखो ये बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हुई हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी हुई है ना। अब इसका वर्ग देखना तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉसिबल सा लग रहा होगा। इंपॉसिबल नहीं मतलब लग रहा होगा थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा सर जी, निकालेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इतने में तो 2-3 क्वेश्चन और निकाल देंगे। इस क्वेश्चन को क्यों करें, छोड़ देते हैं। अरे छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोला है ना कि मैथ में पूरा स्कोर करना है और करवाना है। ठीक है, हम करवाएंगे और आप करेंगे, तो फिर इसको सोल्व कैसे करेंगे सर जी। इतना का हमें तो नहीं आता कि इतना का स्क्वायर निकाल लें कि कितने कितने का स्क्वायर है, तो फिर तो गड़बड़ होगी। तो यहां पर आपको एक बात बताता हूं, किसी भी संख्या का वर्ग हम करते हैं, मैंने समझाया था ना वर्ग कर रहे थे तब, यहां पर मैंने लिख के बताया था आपको। ठीक है, लिख रखा था ना 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। चलो एक बार फिर से लिख देता हूं मैं यहां पे, चलो यहां पर एक बार लिखते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब यहां से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो अभी बताता हूं, पहले देख तो लो। ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, देखो तो देखो, ना देखो तो मत देखो। हमारा काम है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको पढ़ाना, जो ना पढ़ने वाले स्टूडेंट हो उनको छोड़ देना, क्योंकि उनके पीछे पढ़ने से जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भी डिस्टर्ब होंगे। अब यहां पर आप देखिए, इसको देख रहे हो ना, पहला अंक 4 आ रहा है, इकाई का अंक, सॉरी 1 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और 0 आ रही है, यानी 0 भी आता है 1 भी आता है। तो यहां पर चेक करो आप सभी, कहीं पर भी आपको इकाई का अंक 2 देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनमें चेक करो, कहीं पे भी आपको इकाई का अंक 2 देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि जिसमें भी इकाई का अंक 2 होगा वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। अब पता चलने लग गया ना क्यों सर ने बोला था कि आप आसानी से निकाल दोगे। सर जी हमारा ध्यान तो चला गया, यही हमारा आंसर बन गया, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 दिया गया है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती।
ठीक है, देखिए 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है। इस बात को समझ गए, ये सारी चीजें आ रही होती हैं, सिर्फ 2 नहीं आता ये। और जरूरी थोड़ी ना ऑप्शन में 2 ही देगा। यहां पर और देखो कौन सी संख्या नहीं दिख रही। क्या आपको कहीं पर भी 3 दिखाई दे रहा है? क्या आपको कहीं पे भी 3 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब इकाई का अंक 3 भी कहीं पर नहीं होता है। इस बात को नोट करना, 3 भी कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर ऑप्शन में 3 दिखे ना, इसका मतलब भी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। क्या आपको कहीं पे 7 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब इकाई का अंक 7 भी नहीं हो सकता। इसके बाद देखो कहीं पे आपको 8 दिखाई दे रहा है, देखेंगे कहीं पे 8 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब 8 भी नहीं हो सकता। तो इस बात को नोट कर लेना कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो इसमें इकाई का अंक ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। ये 4 अंक आपको याद रखने हैं। अगर ये इकाई के अंक के स्थान पर हैं तो ये यूज नहीं होते हैं। ठीक है, ये इकाई के अंक पे है तो वो पूर्ण संख्या नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। तो बात को समझा दिया, इससे आपको याद करवा दिया ताकि आपको प्रूफ मिल सके। और ये चीज हमने बता दी, बस इसको याद रखना है, बस इसको याद रखना है। फिर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, कितना भी बढ़ा दे दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें चेक करना है क्या उसमें 2 दिखाई दे रहा है, क्या 3 दिखाई दे रहा है, क्या 7 दिखाई दे रहा है, या 8 दिखाई दे रहा है। अगर चारों में से कोई भी है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। ठीक है, अब चलते हैं और एक चीज और देखिए, यहां पर एक चीज और बताता हूं, इसी को लिखा है। तो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर उससे समझ में आएगा क्या बताना चाह रहा हूं मैं। क्या है कि ये लिखा हुआ है कि वर्गमूल में इकाई के स्थान का अंक होगा। ये आपको बताना है कि इसके इकाई के अंक पे कौन सा स्थान होगा, आपको बताना। तो जहां पर भी 6 लिखा हो, एक बात नोट कर लेना, उसके इकाई का अंक हमेशा 6 रहेगा। 6 का स्क्वायर देख लो, 16 का देख लो, 26 का देख लो, 36 का देख लो, 46 का देख लो, 56 का देख लो, 66 का देख लो, 76 का देख लो, 86 का देख लो। यानी किसी भी संख्या में अगर 6 है और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका इकाई का अंक भी 6 ही रहेगा। तो अगर वर्गमूल करो या स्क्वायर करो हमेशा 6 रहेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या है, इकाई का अंक 6 है। तो इसके वर्गमूल वाली संख्या में भी इकाई का अंक पूछा है, इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये 2 ऐसे अंक हैं, सॉरी 3 ऐसे अंक है। एक तो आपका क्या हो गया, एक रहता है, दूसरा है 5 रहता है, तीसरा है 6 रहता है। बाकी मोस्टली में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो जहां पर वो 0 वाला है तो वो तो रहता ही है, वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता है। 10 का करेंगे तो भी 0 आएगी, 100 का करेंगे तो भी 0 आएगी, 1000 का करेंगे तो भी 0 आएगी, और 50 का करेंगे तो भी 0 आएगी। ठीक है, तो वो 0 वाला तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और याद करना चाहो तो याद कर लो, 0, 1, 5 और 6 ये बदलते नहीं है। ठीक है, उस तरीके से था ना कि 2, 3, 7, 8 वो इकाई के स्थान पर नहीं हो सकते। वैसे अगर ये संख्या है, इनके इकाई का अंक ये है, चाहे इनका स्क्वायर करो चाहे इनका वर्गमूल करो, ठीक है, तो सेम रहेगा। या वर्ग या वर्गमूल जो करोगे 6 ही रहेगा। 6 का 6, 5 का 5। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बड़ा तेजी से घूमा भाई। इसका आपको बताना है कि किसके बराबर होगा। ठीक है, आप सभी को पता है इकाई का अंक जहां पर 6 दिख गया, इसमें है नहीं है नहीं हो सकता, इसमें है नहीं है नहीं हो सकता, इसमें है नहीं है नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई, बात दिमाग में पल्ले बैठ गई। बस ऐसे ही करना है। ठीक है, इसीलिए तो समझाते हैं, और जो समझा दिया उसको अप्लाई करके भी दिखाते हैं कि हमने समझाया, क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसको देखिए क्या है कि 82, 81 बराबर है। अभी सर जी ने बताया था, क्या बताया था आपको बच्चों, कि इकाई का अंक क्या रहता है चैंपियन, 1। तो क्या रहेगा, चाहे उसका स्क्वायर कर लो चाहे उसका वर्ग स्क्वायर रूट कर लो। ठीक है,
चलो इंग्लिश बोल रहे हैं, दोनों इंग्लिश ही बोल देते हैं। तो स्क्वायर कर लो चाहे स्क्वायर रूट कर लो, एक ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 91, 91, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 1 है। और अगर दो ऑप्शंस में इकाई का अंक 1 हो तब हमें चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, तब हमें चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करना है, समझ में नहीं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। अब इसको देखो, क्वेश्चन छठे को ये देख के स्टूडेंट को लग रहा होगा पता नहीं क्या हाउ हल्लड़ हो गया सर जी। बस क्या करना है, बस जोड़ना ही तो है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, सभी को जोड़ना है तो जोड़ते हैं। अब यहां पर जोड़ेंगे तो पहले देखो 800 है, प्लस में है जो भी है समथिंग उसको छोड़ो, 300 है, ये कितना हो गया 1100, तो ये हो गया, ठीक है, ये 1100 हो गया। उसके बाद 52 और 28 ये कितना हो जाएगा, 52 और 28 कितने होते हैं आपके यहां पर चेक करो, 0 70 80 हो गए, वो दो इधर रख देंगे तो 30 हो गया, 50 30 80 हो गया, और 85 और 15 एक बन जाता है 81, तो 81 बन गया, ये बन गया 1181, ठीक है। प्लस में 44 है तो उसको भी जोड़ लो, 5 2 2 1 कितना आ गया 1225। अब इसको जोड़ा तो क्या आ गया 1225 आ गया, तो मतलब रूट में कितना आ गया 1225 आ गया। बस आपको बताना कि 1225 किसका स्क्वायर होगा, चैंपियन का दिमाग चल गया होगा कि इकाई का अंक 5 है, तो इसमें भी इकाई का अंक 5 ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। देखिए पेपर में कैसे भी घुमा के दे दे, हमने जो जो चीजें आपको बता दी वो काम आएंगी, आपके हमेशा काम आएंगी, बस जोड़ना था, और जोड़ते ही 1225 आता ही दिमाग में सेट है हमारे कि 5 दिखा आंसर बन गया, ठीक है, 5 दिखा आंसर बन गया, कितना हो गया 1225 35 का होता है, ये आपका आंसर बन गया। समझ में आ गया? बस इसको और इसको हमने जोड़ा, बना, और जो बना उसका निकाल दिया हमने वर्गमूल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने काफी बार एग्जाम में देखा है, आपने भी देखा होगा अगर प्रैक्टिस की होगी तो थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसको देखिए क्या है, ये है लिखा हुआ है, किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि नीचे भी बराबर दशमलव है, ऊपर भी बराबर दशमलव है, तो हटाते हैं तो गुना कर देते हैं ना, नीचे जितने से होगा ऊपर उतने से होगा, आपस में कट जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको हटा सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक है, इनको हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव हट गया तो 0 का कोई महत्व नहीं रहता। ये तो कितना बच गया, ऊपर बच गया आपका रूट 441, और नीचे क्या बच गया आपका रूट 625। अब सभी को पता है, जिसने बोला था मैंने कि 30 तक स्क्वायर याद करो और 20 तक आपको क्यूब याद करना है, जिसने 30 तक स्क्वायर याद करेंगे पता होगा ये 21 का होता है और ये 25 का होता है। तो इसका आ गया 21/25। अगर 21/25 भिन्न के रूप में दिया हुआ होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन दशमलव के रूप में दिया हुआ है तो भाग देंगे तो कितना होता है 25 चौके 100, 25 अंठे 200, तो एक बार में भाग नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगेगा, उसके बाद 25 अंठे 200, 10 बच गया, फिर आगे लेंगे और फिर कितना आ जाएगा 10 बच गया आगे 100, 25 चौके 100, ये आपका आंसर बन गया। किसमें है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, दशमलव था, दोनों ऊपर भी थे नीचे भी थे, सेम थे, तो इसलिए उनको काट दिया, बच गया 441 और 625, ये होता है 21 का, ये होता है 25 का, भाग दिया 16 हो गया, 0.84 आपका यहां पर आंसर आ गया, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या है, ये लिखा गया है कि 1833836 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बता देता हूं, n+1/2, यानी जितने अंक दिए हुए हैं उसमें एक जोड़ के 2 से भाग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 + 1/2 कितना आ गया 8/2, कितना आ जाएगा 4, तो इसमें कितना आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूले वाले ट्रिक, हर चीज के लिए फॉर्मूला याद करोगे तो फिर काहे का चैंपियन, सही बात है ना, हर चीज के लिए फॉर्मूला याद कर लोगे तो काहे का चैंपियन। अब इसके लिए मैं बताता हूं आपको ट्रिक, इसमें आपको देखना है अंक कितने हैं, कितने अंक हैं, अगर आधे आधे हो रहे हो ना, अगर सम संख्या में दिए हुए होंगे, मतलब अगर ये 6 होते तो 3 3 हो जाते,
लेकिन अगर विषम संख्या में है तो आधे से मतलब पॉइंट में बनता है तो एक ज्यादा वाला होता है वो ऐड कर दो। जैसे कि 3 इधर से 3 इधर से, ये बच गया ना, तो चौथा जोड़ के लिख देंगे, तो 3 में 1 जोड़ के लिख देंगे 4, और अगर 6 होता तो 3 बन जाता। ठीक है, इस तरीके से बनता है, बाकी कुछ नहीं है। अभी 64 है, एग्जाम्पल अभी आपको दिखाता हूं। 64 है तो क्या बनेगा, 64 का 2 है तो इसका आधा क्या बनेगा 1, 8 ही तो बनता है, तो इसका मतलब 1 अंक का बन जाता है। ठीक है, अंक का पूछा है ना तो 1 का बन जाता है, अंक की बात कर रहे हैं हम। एक ऐसे ही जैसे ये दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। ठीक है, ये आपका 625, ये किसका होता है, 25 का होता है ना। कितने अंक है इसमें, 2, तो 2 अंक। कैसे, मैंने अभी आपको बताया, एक इधर से एक इधर से, अगर बीच का बच रहा है तो उसको जोड़ के लिख देंगे, तो 1 और 1 2, तो इसलिए ये 2 होता है। इसमें अंकों की संख्या पूछी जाती है, इस तरीके से हमें करना है। अगर सम संख्याओं में होंगे अंक तो आधे आधे हो जाएंगे, और अगर विषम संख्या में होंगे तो आधे से 1 ज्यादा करना है। ठीक है, या जो पॉइंट में आएगा उसको पूरा कर देना है, बस सिंपल सी बात है, ऐसे है। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या नीचे? ओके, अब 125 का वर्ग बताओ। ट्रिक बताई थी और ट्रिक में मैंने सोल्व भी करवाया था आपको कि 125 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, याद होगा ना। 125 का क्या बताया था, +5 करेंगे 130, -5 करेंगे 120, गुना करेंगे तो कितना आ गया 130 और 26 156, 156 0 प्लस में इसका स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा 156 25। रिवीजन फिर से करवा दिया है और आंसर भी फिर से निकल गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो ट्रिक बताई है ना वो काम आएगी, पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं। ठीक है, आज बड़ा सिंपल बना देते हैं। 5 की पावर 24 का वर्गमूल है, 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल। इसका वर्गमूल का मतलब समझ गए ना, वो वाला स्क्वायर रूट पूछा है आपसे, क्या होगा। तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, इसका जो लिखा हुआ हो ना उसका आधा कर दो। क्यों कर देते हैं आधा, क्योंकि ये ऐसे लिखा हुआ होता है ना, इसमें यहां पर 2 होता है, तो याद करने के लिए कर लो कि 2 से भाग करना है हमें, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 12। इस तरीके से याद करने की ट्रिक आपको बता दी, तो 5 की पावर 12 आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे एक कम कर देते हैं, एक कम नहीं करते। ठीक है, इसका आधा कर दो, 5 की पावर जितने 5 तो रहेगा, 5 तो सभी ऑप्शन में भी दिया गया, 5 तो रहेगा, जो पावर है उसकी आधी हो जाएंगी। आधी क्यों हो जाती है उसका रीजन भी समझा देता हूं, अगर नहीं समझे ना तो रीजन भी समझाता हूं। जैसे कि 4 है, ठीक है, और इसका करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 2 आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि 4 का मतलब है कि 2 की पावर 2, तो 2 पावर को क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, 2 की पावर 1 लिख दी। ठीक है, इस बात को समझ गए, तो इस तरीके से ही हम इसको कर रहे होते हैं, बस ऐसे ही समझा भी दिया आपको। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, कभी कभी एग्जाम में आता है, और एग्जाम में आता है स्टूडेंट सोचते हैं सर जी ये तो बड़ा लिख दिया, इसमें तो 5 एक ही लिखे गए हैं, कभी कभी 6 एक भी लिख देता है, कभी 7 एक भी लिख देता है, कभी 8 एक लिख देता है, और बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा। तो स्टूडेंट करने लग जाते हैं सर जी सर जी सर जी कैसे करें, नहीं समझ में आया, बताया नहीं था। लेकिन चैंपियन हो सब कुछ बताएंगे, जो पेपर में आएगा वो बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, वो हमारा वादा है। तो इसको करने की सबसे आसान ट्रिक आपको बता दूं, मतलब आपको लगेगा क्या ये इतना आसान है। देखिए क्या है कि 5 एक है ना, तो आपको क्या लिखना है, पहले आपको गिनना है। सबसे पहले स्क्वायर हो रहा है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिनना है। गिनेंगे तो क्या गिन रहे हैं कि कितने एक हैं, 5 एक हैं, तो गिनती लिख दो आप, 1 2 3 4 5, 5 तक गिनती लिख दी, क्योंकि 5 एक थे, 5 तक गिनती लिख दी। अब 5 लिख दिए तो अब क्या करना है, अब इसका उल्टा करना शुरू कर दो। 5 है तो उसके बाद 4 3 2 1, ये आपका आंसर बन जाएगा। देख लो किसमें है ये, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया।
ठीक है, जितने एक के होंगे उतनी गिनती लिखना शुरू कर दो, नेचुरल नंबर लिखना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5, अगर 6 एक होते तो 6 लिख देते, 7 होते तो 7 लिख देते। फिर उसका उल्टा चलना होता है, जैसे 7 लिखते तो फिर 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से लिखते रहे होते। 6 तक लिखते तो 1 2 3 4 5 6 लिखते, फिर 5 4 3 2 1 इस तरीके से लिख रहे होते। तो अगर पेपर में आएगा छोड़ोगे नहीं ना, अब नहीं छोड़ोगे ना तो बस छोड़ना भी नहीं है। पेपर में इन क्वेश्चंस को ऐसे भी करके दे दिया जाता है कि ऐसे बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तब क्या करोगे। तो देखिए क्या करना है, गुना में है तो काट देते हैं। 14 से कितने में जाएगा, 14 7 98। 7 से कितने में जाएगा, 7 एकम 7 4 7 7 49। 17 से 17 पे कट गया, कितना बच गया, कहीं पे कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि स्क्वायर है। अब यहां पर एक चैंपियन वाली अप्रोच बताता हूं, वो क्या होती है। हमें कई बार तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें तो चेक करना था, इसलिए मैंने पहले चेक करवा दिया। क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर है। तो ये ऑप्शन में देखोगे तो 5 ना किसी का स्क्वायर होता है, ना 7 किसी का स्क्वायर होता है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, लेकिन 1 भी 1 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमें चेक करना पड़ा। और अगर ऑप्शन में 1 नहीं होता तो डायरेक्ट 9 कर देते, और अगर 9 नहीं होता तो डायरेक्ट 1 कर देते। ठीक है, इस तरीके से हम कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर है और ऑप्शंस में अगर कोई स्क्वायर ही नहीं दिया गया तो इसका मतलब वो आंसर तो हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं चैंपियन वाली अप्रोच। लेकिन कभी कभी ऑप्शंस में 2 दे दिए जाते हैं, तब हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो भी कंडीशन बन सकती है, जैसे एग्जामिनर घुमा सकता है, वैसे आपको समझा दिया जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको सोल्व करो। पहले इसको सोल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, कितने में जाएगा, 19 5 95 190। क्या बच गया इधर से, √2 गुना 190 कितना हो गया, 380 हो गया। माइनस में क्या है वो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब इसकी जगह x मान ले, और बराबर है 19। बराबर क्या है, 19 है। तो इसका मतलब है कि हमें 19 का स्क्वायर बनाना है यहां पे, या क्या जो संख्या होगी 19 का स्क्वायर होगी, क्योंकि रूट से निकलेगी तो 19 का स्क्वायर होगा, वही तो रूट से निकल के 19 बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर 19 का स्क्वायर हमें बनाना है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। तो हमें सिर्फ यही बताना है कि 380 में क्या संख्या घटाएं कि 19 का स्क्वायर बन जाए। अभी 361 बनाना है, तो 380 में क्या घटाएं, 361 ही घटा के देख लेते हैं, पता चल जाएगा क्या घटाना होगा जिससे 361 बन रहा होगा। तो 361 आप माइनस कर लो, कितना आ गया, 9 और 2, ठीक है, 9 और 1 सॉरी, कितना आ गया, 19 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 19 आ गया। तो इसका मतलब x के स्थान पर हमें क्या माइनस करना था, 19 माइनस करना था। क्या ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, फिर से बता रहा हूं। क्या है कि 380 माइनस x है बराबर 19 है। तो 19 कब निकलेगा, जब यहां पर क्या होगा, 19 का स्क्वायर बन रहा होगा, तो ही तो रूट में से निकलेगा तब। और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, ये हमें पता है। तो इसमें से क्या घटाएंगे, 361 बन जाए। तो क्या घटाएं, 19 घटाएंगे ना, इसमें 361 घटा लो, पता चल जाएगा। और वैसे भी इतना तो पता ही होता है कि 380 में 361 घटाएं, कितना घटाएं तब बनेगा, 19 घटाने पे, तो वो आंसर बच जाएगा। ठीक है, ये वाला देखिए क्या है कि √256 गुना में 4 का स्क्वायर भाग में 8 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, बोर्ड मास वाली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा क्या है कि 256 गुना में 4 का स्क्वायर और भाग में 8 का स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर को 8 गुना 8 लिख सकते हैं, और तो 4 के स्क्वायर को भी 4 गुना 4 लिख सकते हैं, क्योंकि काटने में आसानी हो जाएगी। या डायरेक्ट आप 16 लिख दो, 64 लिख दो, वही बात है। 4 से काटेंगे 2 पे, 4 से काटेंगे 2 पे, 4 आ गया। और इस 4 से इसको काटेंगे तो कितने में जाएगा ये, 4 6 24। ठीक है, 4 6 24, 1 बच गया, 4 चौक 16, कितना बच गया, √64। अब √64 किसका होता है, 8 का। तो √64 का क्या हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया, 4 का स्क्वायर था,
तो 4 गुना 4 लिख दिया, 8 का स्क्वायर था बटे में 8 का स्क्वायर लिख दिया। भाग का मतलब क्या होता है, बटे में होता है। बस सोल्व किया, आसान। यहाँ पर कितना निकल गया, रूट के अंदर 64, और रूट के अंदर 64 है तो वो किसका मान होता है, 8 का मान होता है। अरे रूट 64 है, ठीक है, वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का ही तो होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 8। बात समझ में आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो क्वेश्चन, आप निकालने की कोशिश कीजिए। क्या है कि ये है और ये है, तो यहां पर क्या है कि रूट 6 गुना रूट 15, तो रूट वाले को गुना कर लें, 15 6 90, रूट 90 हो गया, बराबर में क्या है, x रूट 10 है। अब इसको क्या करना है, हमें इसको बराबर करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो यहां पर कोई संख्या बाहर होनी चाहिए, यहां पर कोई संख्या बाहर होनी चाहिए और अंदर 10 होना चाहिए। तो अंदर 10 बनने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 10 लिख दें, 90 का मतलब 9 गुना 10। अब 9 बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 का रूट बनता है कितना, 3, तो ये 3 बाहर निकल गया। अंदर कितना है, 10 है, तो 10 को बड़ा लिख देते हैं। बस यहां पर 10 है, यहां पर 10 है, x का मान कितना आ गया, 3, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3, क्योंकि बाहर निकलता है प्लस माइनस 3 निकलता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में प्लस माइनस वाला दिया हुआ है तो प्लस माइनस वाला ही लिखेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ तब अलग बात है। ठीक है, इसको सोल्व करने का एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं आपको। क्या है कि अगर यहां पर ऐसे लिखा हुआ है और ये कितना बन गया, रूट 90 बन गया, ठीक है, तो ये रूट 10 बटे में आ जाएगा, काटेंगे तो कितना बच जाएगा, ये कितना बन जाएगा, रूट 9, और रूट 9 बाहर निकलता है तो क्या निकलता है, प्लस माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस 3, इस बात को नोट करना, जहां पर भी प्लस माइनस का यूज हो रहा होगा तो इसका मतलब वो संख्या यहां पर काम आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये वो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो आपके स्क्वायर वाले से क्वेश्चंस से पूछे जाते हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। आज सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो सभी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आज क्वेश्चन है पहली टाइप का, ये वाला। इस टाइप का हमने लगभग किया है, लेकिन सेम ऐसा करना थोड़ा सा अलग है ये। ठीक है, क्या है कि आपको पता है कि मैंने क्या बताया था कि दशमलव बराबर है तो उनको हटा देते हैं, तो दशमलव हटते ही ये संख्या क्या बन गई, रूट में 49 बन गई और रूट में 25 बन गई। सेम एज इट इज इधर हुआ है, ठीक है, ऐसे हुआ है, तो इसका मतलब रूट में 49 तो 7 बन गया बटे में, क्योंकि रूट हटाते हुए भी चल रहे हैं हम। 25 का क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान हम रखेंगे। 81 का किसका बनेगा, 9 का बन जाएगा, और जो 36 है वो किसका होता है, 6 का होता है, ये बन जाएगा। अब इसको हमें सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो इसका एलसीएम लेंगे, वो कितना आ गया, 30। यहां से करेंगे 6 6 7 42, प्लस में इसको करेंगे तो 5 और 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा यहां पर, 8 7 87 बटे 30, 87 बटे 30 आ गया, 87 बटे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे तो यह क्या कट रहा है किसी से, कट रहा है 3 से, 3 से काटेंगे तो 3 ढाई 10, 10 पे कट गया, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 नाम 27, कितना आ गया आपका, 29 बटे 2, सॉरी 29 बटे 10, तो क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20, 9 बच गया, 9 बटे 10, 2 सही 9 बटे 10। अब इसका आंसर आ रहा होगा 2 सही 9 बटे 10, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये बात सभी को समझ में आई। बस ऐसे किया क्योंकि उससे निकालना था तो ऐसे निकल गया आपका, इसका एलसीएम लिया और जो आया उसको काट के हमने सोल्व कर दिया, आपका आंसर निकल गया, क्योंकि 10 दूनी 20 और 9 29 बटे 10 ये होता है, और ये बेसिक क्लास में मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें दशमलव को हटाना है, उसके बाद जो वहां पर वर्गमूल दिया हुआ है उसको हमें हटाना होता है, और हमारा आंसर आसानी से निकल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन है ना, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपने बार बार एग्जाम में देखे होंगे। ऊपर वाले को हाइड कर देते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना करे वो। ठीक है, इसको देखिए,
तो सबसे पहले आपको रूट 400 दिया गया है, तो रूट 400 किसका होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहले 20 का बनता है। देखिए पहले वाला जो बना होगा या आपको पहले ही दे दिया जाएगा कि ये इतने का होता है, बाकी अब आपको जोड़ के बताना है। अब इसके बाद देखेंगे ये कितने का बन जाएगा, ये कितने का बन जाएगा, दशमलव के बाद बनेगा 20, क्योंकि 20 का होता है, दशमलव के बाद बनता है 20 का, तो यहां पर 2 आएगा, तो 20 के बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद उसमें भी क्या बनेगा, उसमें भी 2 आ जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब ये किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 2 पॉइंट समथिंग आई है तो आंसर हो ही नहीं सकता था, 0.22 ये भी आंसर नहीं हो सकता था। इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन था, तो यहां तक तो दोनों सेम है, आगे चेक करना था। तो आगे देखिए क्या है कि क्या बन रहा है, 4 किसका बनेगा, 2 का बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, इनसे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, तो 2 का बनेगा। उसके बाद 0.2 का बनेगा, तो इसमें जोड़ दो, तो इसमें जोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 0 और 2, तो वो 2 जोड़ेंगे तो 0 इधर का 2 इधर का बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। नहीं समझे, अरे दशमलव के बाद 20 तो आ चुका था ना आपका यहां पर, तो आपको 0 और 2 जोड़ना था, तो कितना आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका बन गया, ठीक है। तो ऐसे आपको करना होता है। आगे आएगा इस टाइप का, फिर मैं करने वाला नहीं हूं, आपको बताना पड़ेगा। इस टाइप वाले क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहे हैं पहले, ठीक है, पहले एसएससी सीजीएल सीपीओ, ठीक है, उनमें ज्यादा पूछे जाते थे। तो अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि आपको पीछे से सोल्व करना पड़ेगा, जो पीछे सबसे पहले जो रूट दिया गया है उसको सोल्व करना होता है। तो रूट 81 को सोल्व करेंगे, क्या बन गया, 9 बनेगा, क्योंकि रूट 81 किसका मान होता है, 9 का मान होता है, तो 9 गुना 9 कितना हो गया, 81 बन गया। फिर रूट 81 किसका मान हो जाएगा, 9 का मान हो जाएगा। तो इसका मतलब अब रूट बचा हुआ है 40 बचा हुआ है, प्लस में 9 बचा हुआ है, कितना बन गया, 49। तो रूट 49 किसका मान होता है, 7 का, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात को समझो, पीछे से सोल्व करना है, पीछे से सोल्व करते हुए चलेंगे, संख्याओं आगे आएंगी, या तो गुना होती रहेंगी या जोड़ होती रहेंगी। इस टाइप के तो काफी करवाने वाला हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 81 का क्या बना, 9, फिर 9 गुना 9 क्या बन गया, फिर से 81 बन गया। 81 का क्या बना, 9, तो 9 को 40 में जोड़ेंगे, कितना हो गया, 49। 49 किसका रूट होता है, 7 का, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। अब यहां पर इस तरीके से दे दिया जाता है, तो इस तरीके से दिया गया है। इस तरीके वाले में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहां पर कोई संख्या लिखी हुई, इसका मतलब ये वाला है ना, रूट के अंदर इसका स्क्वायर आ रहा होगा, और इसका स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। जिसको ये पता होगा वो ही सोल्व कर पाएगा, इसलिए बार बार बोलता हूं आपको कि 30 तक स्क्वायर आप याद कर लो, आपके काम ही आएंगे। तो यहां पर 441 होना चाहिए। तो सबसे पहले 427 हमारे पास है, अगर इस पूरे को सोल्व करें 441 आना चाहिए, 427 हमारे पास पहले से ही है, तो हमें इन पूरे को सोल्व करने पे कितना चाहिए, 14 चाहिए, यानी हमें सिर्फ 14 चाहिए इस पूरे को सोल्व करते समय। और पूरे को सोल्व करें, 14 कब बनेगा, जब हमारा कितना बन रहा होगा, 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 बन रहा होगा। 196 कब बनेगा, 181 में क्या जोड़े तब 196 बनेगा, 181 में हम 15 जोड़ देंगे तो 96 बन जाएगा, लेकिन 15 इससे बाहर आएगा, तो इसके अंदर हम क्या लिख रहे होंगे वो हमसे पूछा है। तो क्या लिख रहे होंगे, हमें 15 चाहिए तो 15 का स्क्वायर लिख रहे होंगे, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सर जी ऊपर के गया, ठीक है, ऊपर के गया, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। 441 चाहिए, ये समझ गए आप, ठीक है। अब देखो कि 441 चाहिए, 427 हमारे पास पहले से ही है, तो हमें चाहिए 14। अब इस पूरे से कितने चाहिए, 14 चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 14 का स्क्वायर होना चाहिए 196। 196 अगर चाहिए, 181 हमारे पास है, तो 15 चाहिए। अब इसको सोल्व करते समय, इस रूट को सोल्व करते समय हमें 15 चाहिए, तो इसका मतलब इसके अंदर कितना होगा, तब बाहर निकलेगा, रूट को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब तो बैठा होगा ना दिमाग में, नहीं बैठा तो दोबारा देख लेना और रिपीट करके देख लेना, इस टाइप वाला।
पिछली क्लास में भी हमने इस टाइप का किया था, इसमें भी बस थोड़ा सा बदलाव किया जाता है और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए इसको स्टार लगा के लिख लेना इस क्वेश्चंस को। तो चलो सोल्व करते हैं। तो हमें देखिए क्या है कि 144 है, यहां पर करेंगे तो 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, 159/144 हो गया, और क्या है रूट में है बराबर 1 प्लस x/12 है। तो हमें x का मान चाहिए कि x का मान कितना होगा, ये कितने का बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 159 कितना होता है 13 का और 144 12 का, तो इसको 13/12 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इस संख्या को सोल्व कर रहे होंगे, इसको सॉल्यूशन कर रहे होंगे, तो हमें 13/12 आना चाहिए। अब 13/12 कब आ सकता है, 12 कम 12 हमें 1 चाहिए, तो x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 12 कम 12 और एक 13 है, क्योंकि हमें 13 बनाने हैं, बटे में 12 है वो तो ठीक है, उससे कुछ चाहिए नहीं, अब 13 चाहिए, तो यहां पर 1 है, तो 12 को 1 से करेंगे 12 आ गया, यहां पर क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का दूसरा भी आ रहा होगा, तब उसमें आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया, पहले जो सोल्व करवाया था 400 वाला 20 वाला वही है। इस बार आपको निकालना नहीं है, इस बार खुद ही दे दिया गया है कि इसका ये है, तो इसको सोल्व करके बताओ। तो आपको पता है कि इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा 78 है, तो बीच में दशमलव लगा दिया तो कितना होगा 7.8, 7.8 होगा। उसके बाद फिर इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि 0.78 होगा। तो यहां पर 7.8 है, तो इसी में तो जुड़ेगा ये 7 8, तो कितना हो जाएगा यहां पर 5 हो गया, यहां पर 8 हो जाएगा, यानी 8 5 होना चाहिए। तो 8 5 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 8 आएगा, उसके बाद फिर 7 जोड़ेंगे तो यहां पर 5 बनेगा, एक यहां पर 6 बन जाएगा, तो 8 6 दिखना चाहिए। 8 6 किसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और आप जोड़ के देख सकते हो, पिछले वाले में बता दिया था, बार बार बताने का काम नहीं है, क्योंकि चैंपियन वही होता है जो अगर एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया तो फिर आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, वो बोला जाता है कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि पत्थर जब हम मूर्ति बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी पत्थर को तराशा जाता है, तो चोट तो खानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आप सफल बन सकते हो। अब इसको सोल्व करना है, बड़े मजेदार तरीके से करना है। ठीक है, स्क्वायर याद है तो सोल्व कर लोगे, नहीं याद है तो फिर भाग जाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतनी बार बोल दिया, इतने दिनों से बोल दिया और फिर तक अभी तक स्क्वायर याद नहीं है, तो फिर कोई काम नहीं है आपका यहाँ पे। ठीक है, बेवजह की चीजें मत किया करो, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर कहां सिलेक्शन होगा, कहां फिर हमारा नाम और आप सभी का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करने वाले हो आप, तो मेहनत किया करो। 159 कितने का होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले 13 का, 13 इसमें जोड़ दो, 108 में 13 जोड़े कितना हो गया 121, 121 किसका होता है 11 का, 11 इसमें जोड़ दो, 38 में से 11 जोड़ा कितना आ गया 49, 49 किसका होता है 7 का, तो इसमें 7 जोड़ दो, 7 जोड़ा कितना हो गया 64, 64 किसका होता है 8 का, इसमें 8 जोड़ दो, 8 8 कितना हो गया 16, तो रूट 16 किसका हो जाएगा 4 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। क्या इसको सोल्व करने में मजा नहीं आया, ईमानदारी से बताना, मजा आया ना, जिसको कह रहे आते करो, फिर से दोबारा से बता रहा हूं, दोबारा से रिपीट करते हैं। 159 कितने का 13 का, ठीक है, 13 उसमें जोड़े तो कितना हो गया 121, 121 किसका 11 का, 11 को उसमें जोड़े कितना आ गया 38 में 11 जोड़े 49, 49 कितने का 7 का, 7 को फिर उसमें जोड़ा 57 में तो कितना हो गया 64, 64 कितने का 8 का, 8 को 8 में जोड़ा कितना हो गया 16, 16 कितने का 4 का, तो आंसर क्या निकल के आ गया आपका 4 निकल के आ गया ना। बस इस तरीके से जोड़ते गए, आंसर निकल गया छोटा सा, बड़ा प्यारा सा आंसर निकल के आ गया। पहले पता नहीं क्या ही लग रहा था कि क्या होगा, अब तो नहीं लग रहा ना कि क्या होगा, अब तो लग रहा है ना कि बड़ा आसान होगा। अगर पेपर में आएगा तो ऐसा तो बिल्कुल आसान बन जाएगा आपके लिए। अब इसको देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो चैंपियन वाली अप्रोच बताता हूं कि रूट 2 गुना में हो रहा है, गुना में रूट 2 से गुना करना है और आंसर पूरा पूरा दिया गया, रूट में नहीं दिया गया, तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि इनके बीच में, सभी के बीच में रूट 2 कॉमन होगा।
तो रूट 2 कॉमन रखो, 2 कॉमन रखो, कितना आ गया 16, 16 कितना का होता है 4, 4 रूट 2 बन जाएगा इसका। नहीं समझ में आया, बताता हूं, क्योंकि 32 है तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 16 गुना 2 लिखेंगे तो 16 बाहर जाएगा तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, तो 4 बन गया, अंदर क्या बच गया आपका रूट 2 बन गया, तो ये 4 रूट 2 हमने इसलिए लिखा है। इसमें क्या है, हमें रूट 2 तो चाहिए, जो मैंने चीज बता दी, तो सिंपल याद हो गया आपको कि 128 में से 2 से भाग कर देंगे, कितना बन जाएगा आपका 64, तो रूट 64 बाहर निकल जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा, तो 64 बाहर निकलेगा, कितना आ गया 8, 8 रूट 2 आ गया आपका। बात समझ में आ गया। और प्लस में है ये, क्या है प्लस में ये है, इधर से आ गया 8 रूट 2 और गुना में रूट 2 आपका है ही, इन दोनों के गुना में है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 रूट 2 और गुना में रूट 2 है, रूट 2 और रूट 2 को गुना करते हैं तो पूरी संख्या बन जाती है, क्योंकि आधी पावर इसकी आधी पावर इसकी एक पावर बन जाती है, तो क्या हो जाएगा 12 गुना 2, 12 गुना 2 कितना बन जाएगा आपका 24, यानी 24 बन रहा होगा, ऑप्शन डी। एक बच्चे की तरह समझा रहा हूं आपको, ठीक है, वरना डायरेक्ट इसका आंसर निकालते हम, जब आप अभी आप पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद जब दोबारा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, तो डायरेक्ट बताया जाएगा कि 32 का मतलब क्या हो गया 4 रूट 2 हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 रूट 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 12 रूट 2, 12 रूट 2 को रूट 2 से गुना करोगे तो 24, इस तरीके से आप निकाल रहे होगे, ठीक है, तो ये आपको करना है मेहनत। अब फिर से वह आ गया, बताओ करेंगे, मजा आएगा, फिर से करते हैं, कितना 12, 12 इसमें जोड़ो 64, कितना आ गया 8, 8 इसमें जोड़ो 256, 256 इनमें से किसका हो सकता है, किसका हो सकता है 16 का, क्योंकि आपको पता है कि 15 का 225 होता है, तो 256 क्या होगा 15 से ज्यादा का होगा, तो इसका हो नहीं सकता, दशमलव वाले का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा पूरा बनता है, तो किसका बन जाएगा 16 का बन जाएगा, वो आंसर बन गया, ठीक है, इस तरीके से करना है। आगे देखिए क्या है ये, इस क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था ना कि इस टाइप का आता है आपके पेपर में, चलो इसको सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करते हैं, पेपर में इस टाइप का आता है, अभी मैंने आपको समझाया था, करो। आंसर लग रहा होगा एक गलत है, इस बार क्वेश्चन आंसर गलत है, बस थोड़ा सा अलग है भाई, थोड़ा सा अलग है इस बार 13/12 दिए गए हैं, पूछा नहीं है 13/12 इधर दिए गए हैं, तो इधर क्या बनाना है वो देखना है, 13 का क्या बनता है 159 और 12 का क्या बनता है 144, तो 144 तो नीचे बन जाएगा, अब 159 बनाना है ऊपर, बात समझ में आ गई ना, क्या बनाना है 169, 159 बनाना है, तो इसको गुना करेंगे 144 आ गया, लेकिन 159 चाहिए हमें, तो 159 में 144 घटा ले, पता चल जाएगा कितना बनेगा, तो आंसर बन जाएगा 25। अगर चैंपियन हो गए तो इसका आंसर बड़े आसानी से आप निकाल दोगे, बात समझ में आ गया। 144 से कम 144, हमें क्या चाहिए 159 चाहिए, क्योंकि 13 का स्क्वायर 159 होता है, तो 144 तो हमारे पास आ गया, तो x का मान क्या रखें, क्या जोड़े कि 159 बन जाए, 144 तो हमारे पास है, 159 बनाने के लिए क्या करेंगे 159 में 144 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 25, वो आंसर बन गया। उसमें एक आ रहा था, यहां पर थोड़ा बदलाव होता है, तो इसलिए मैंने बोला था कि स्टार लगा के लिख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है। अगर मूड होगा तो उसका पूछ लेगा, नहीं मूड होगा तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं बताएंगे, वो नहीं पूछेगा तो हम कौन सा बताने वाले हैं उनको, ठीक है, हम भी नहीं बताने वाले। तो ये देखिए क्या है, इसका आंसर आपको बताना है, तो सबसे पहले 2401 किसका होगा, 2401 किसका होगा पहले ये देखो, क्योंकि 2500 के आसपास है तो 50 का होता है, ये कितने का हो जाएगा 49 का, 49। अब क्या करना है 176 प्लस में 49 आ गया आपका, जोड़ दो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट, कितना आ जाएगा, इसमें मान लो 9 6 15, 1 11 1 12, 1 1 2 225 हो गया। अब 225 किसका होता है 15 का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। समझ गए ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं आ रहे होते, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं। शायद एक पीछे क्वेश्चन अपना रह गया अच्छे वाला, ये तो नहीं है, ये बैंक में आता है, आपके काम का नहीं है, ये वाला है, ठीक है।
चलो ये वाला है, ये भी आता है पेपर में, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो वाला अगर लगेगा कि आएगा तो बता देंगे, वरना बैंक वाला है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटिव वाला बैंक में पूछा जाता है, वो आपके एग्जाम में नहीं आता। ये मत बोलना सर जी यार नहीं रहा इसलिए बोल रहे हो, इसका आंसर भी बता देता हूं मैं, शायद ये है 4 से 1 बटे 2। ठीक है, लेकिन करवाने का कोई फायदा नहीं है, बेवजह दिमाग के ऊपर के जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, आपके पेपर में नहीं आता। इसको सोल्व करते हैं। ये आपका इधर दे दिया गया कि ये है, और आपको यहां पर बताना है क्या जोड़ना पड़ेगा कि वो आ जाए। कोई बात नहीं, पहले इसको सोल्व करते हैं हम। तो 225 किसका होगा? 15 का। तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 इसमें जोड़ो, 576 आ गया। ठीक है, 576 किसका होता है? 24 का होता है। तो 24 को इसमें जोड़ो, इसको इसमें 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 5 1 6 और 361। 361 किसका होता है? 19 का। तो यहां से आपका कितना आ गया? 19 आ गया। बात समझ में आ गया? तो यहां पर क्या आ गया? आपका 19 आ गया। शायद क्या कर दिया उसने, क्वेश्चंस अलग अलग लिख दिए, दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ऐड कर दिया है। मैं चेक कर लेता हूं, एक सेकंड। ठीक है, हमारे टाइपिस्ट भैया हैं, उन्होंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है इसमें। नहीं सही है, ऐसे ही है, कोई बात नहीं, सही है, कोई बात नहीं, सही है, कोई नहीं, कर लेंगे। 19 तो इसको सोल्व करने पे 19 तो आ गया ना। हाँ, क्योंकि इसको हटाते हैं एक बार, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आंसर 19 बन गया। अब उधर पूछा है तो 19 में क्या जोड़े? 19 में x जोड़े कि कितना बने? 576 बटे 8 बने। ठीक है, तो जोड़ है, उधर जाके माइनस होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 576 8 माइनस का 19 बटे में 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, कितना? 8 ले लेंगे, 8 एकम 8, 576 माइनस इसको गुना करेंगे 8 और 19 को 8 से गुना करेंगे तो 72 और 80, 72 और 80 152 हो गया। ठीक है, 72 और 80 कितना हो जाएगा? 152 हो गया ना। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो, बटे में 8 आ जाएगा। तो यहां से आ गया 4, यहां से आ गया 2 और यहां से आ गया 4, बटे में 8 है। 8 पंजे 40, 8 3 24, 53 आ गया। अगर ऐसे आ जाएगा तो ऐसे भी सोल्व कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, टाइपिस्ट नहीं, हमने सोचा कि बस सिंपल वाला करवा रहे होंगे, हमें क्या पता था कि हमने इतना खतरनाक वाला भी टाइप करवा दिया। ठीक है, अगर बड़े से बड़ा क्वेश्चन बनेगा ना इससे, तो ये क्वेश्चन बन रहा होगा, क्योंकि पहले इसी को सोल्व करवाया जाता है। तो 19 निकल गया, फिर आपको बताना था कि क्या जोड़ेगी ये आ जाए। तो x को, इसको x मान लिया, x को इधर रखेंगे, बाकी दूसरी तरफ प्लस वाली संख्या, मैंने बेसिक में बताया था ना आपको कि प्लस वाली संख्या दूसरी तरफ जाती है तो माइनस हो जाती है, और गुना वाली भाग हो जाती है। तो इस तरीके से हम कर रहे होते हैं। बस दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन बच जाते हैं, अगर कुछ बच रहे होंगे जो पेपर में आ सकते हैं, तो उनको जब हम रिविजन कर रहे होंगे, ठीक है, या प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे होंगे, तो उनमें हम उनको सोल्व करवा देंगे। ठीक है, और कल से मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कल से आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, अलग से क्वेश्चंस नहीं, पेपर का सॉल्यूशन कर रहे होंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज इनकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर